I hope you are doing well. This is Sonia Setia, your accounts and eco tutor. तो आज का टॉपिक है हमारा कि ओपनिंग कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अगर क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है क्वेश्चन में और अगर आपको ओपनिंग कैपिटल उसके थ्रू कैलकुलेट करना है तो वो आप कैसे कैलकुलेट करने वाले हो, राइट। तो हमने उसमें देखा था कि कौन सी आप जो फिगर्स हैं उसमें ऐड बैक करने वाले हो क्लोजिंग कैपिटल में और कौन से जो फिगर्स हैं आप उसमें से डिडक्ट करने वाले हो सो दैट यू कैन रीच टू द ओपनिंग कैपिटल, राइट। तो प्रीवियस वीडियो में हम एक एग्जांपल लेने लगे थे, उसमें कुछ नंबर्स में इशू आ रहा था, तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एग्जांपल इन दिस वीडियो। तो एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम देखेंगे कि ओपनिंग कैपिटल आपको कैसे कैलकुलेट करना है, राइट। जस्ट लेट मी। तो ये हम ले रहे हैं एग्जाम्पल अपना। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, वो ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। A and B are partners in the business and their capital at the end. At the end means this is the closing capital. That is rupees 7 lakh and 6 lakhs. Calculate their opening capitals on the basis of the following information. तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन उसने दे दी कि क्या क्या चीजें जो है बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हुई है जिसकी हेल्प से आपको क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो ड्राइंग्स दे दिया उसने, ड्राइंग्स ए एंड बी की फॉर द ईयर दैट इज 75,000 एंड 50,000। ए ने कितनी ड्राइंग की है, 75,000 की, और बी ने कितनी ड्राइंग की है, दैट इज 50,000 की। आगे क्या कह रहा है वो, बी इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर। तो एडिशनल कैपिटल किसने इंट्रोड्यूस किया है, सिर्फ और सिर्फ बी ने। ए ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया है, राइट। और थर्ड पॉइंट में दे आर सेइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी। तो आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला उन्होंने, 15,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। एंड नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स। तो ड्रॉइंग्स तो उसने दे दिया ऊपर, दैट इज 75,000 एंड 50,000। नाउ आईओडी, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उसने कितना बोला है कि कितना डेबिट किया गया था, 7,500 एंड 5,000। नेक्स्ट पॉइंट में व्हाट दे आर सेइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ रुपीज 1 लाख ईच। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा पार्टनरशिप फर्म ने, उसमें से कितना शेयर मिला है ए को और कितना मिला है बी को, दैट इज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट नॉट शेयर ऑफ लॉस, राइट। तो 1,1,00,000 उनको क्या मिला है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। Now what at the last they are saying here, opening capital is calculated by preparing the, okay, so we have to calculate the opening capital of the partners. तो ये हम दोनों जो मेथड्स हमने सीखे थे, राइट, दोनों वेज जो हमने सीखे थे, वन वाज द स्टेटमेंट फॉर्म एंड अदर वाज द अकाउंट फॉर्म। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में कि हम स्टेटमेंट बना के कैलकुलेट कैसे करेंगे ओपनिंग कैपिटल को, राइट। So just let me go down. तो ये हम बना रहे हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन। तो ऊपर हम क्या रखने वाले हैं, ऊपर हम वही रखेंगे जो गिवन है, राइट, दैट इज द क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल आपको कितना गिवन है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 7 lakhs एंड 6 lakhs, वो हमने लिख दिया। तो आपने स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से करनी है, क्लोजिंग कैपिटल में से, क्योंकि वही आपको गिवन है। और उसमें से आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं ताकि आप पहुंच पाओ कहाँ पे, ओपनिंग कैपिटल पे, राइट। तो हमने क्या देखा था कि क्या क्या हम ऐड करने वाले हैं, हम ड्राइंग्स ऐड करने वाले हैं, हम आईओडी ऐड करने वाले हैं, और लेस क्या करने वाले हैं, हम एडिशनल कैपिटल लेस करने वाले हैं, आईओसी लेस करने वाले हैं, एंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस करने वाले हैं। रिमेंबर वन थिंग हियर, अगर आपको शेयर ऑफ लॉस गिवन है in place of the share of profit, then you are going to add
अगर आपको शेयर ऑफ लॉस गिवन है तो आप ऐड करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है, इसीलिए हम लेस कर रहे हैं। तो 7 लाख 6 लाख दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल। ड्रॉइंग्स उन्होंने दिया था 75,000 एंड 50,000, वो हमने ऐड बैक कर दिया। आईओडी कितना गिवन है 7,500 एंड 5,000, वो हमने ऐड बैक कर दिया। अब ये आ गया आपका टोटल, राइट। टोटल आप लिख भी सकते हो और डायरेक्टली आप जो चीजें लेस करनी है पहले लेस करके फिर एंड पे ही आप दिखा सकते हो ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस। तो लेस कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। तो ए ने ऊपर आपको क्वेश्चन में गिवन था, ए ने कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया है, दैट्स व्हाई आई हैव लेफ्ट दिस कॉलम एज ब्लैंक। तो ए बी ने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था 1 लाख, वो हम क्या करने वाले हैं लेस करने वाले हैं। आईओसी कितना है गिवन क्वेश्चन में 15,000 एंड 10,000, वो हम लेस करने वाले हैं। और शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन है आपको 1 लाख ईच, यानी कि ए को भी 1 लाख मिला है और बी को भी 1 लाख शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है, तो ये भी आप लेस करने वाले हो। इनका आपने क्या किया टोटल किया, सॉरी इनका आपने टोटल किया और ये आपने 1,15,000 लेस करोगे यहाँ से और ये टोटल करोगे, फिर इसमें से आप 2,10,000 लेस करने वाले हो। तो आपको ओपनिंग कैपिटल कितना मिलने वाला है, दैट इज 6,67,500, 4,45,000। तो ये क्वेश्चन भी मैंने टीएस गरेवाल से ही लिया, एक क्वेश्चन जो कि सिंपल था। आगे पहले हम अकाउंट की फॉर्म में इसको देख लेते हैं, फिर एक जो है कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन जिसको बच्चे परेशान होते हैं करने में, वो भी एक क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि आपके टीएस गरेवाल का क्वेश्चन है। तो जस्ट लेट मी गो डाउन, जो कि हम अकाउंट की फॉर्म में इसको देखेंगे, राइट। तो ये था स्टेटमेंट की फॉर्म में। अकाउंट की फॉर्म में आप कैसे देखने वाले हो इसको, तो ये है आपका अकाउंट की फॉर्म में। यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो, क्लोजिंग कैपिटल लेने वाले हो आप कहाँ पे, जो कि आपको गिवन रहेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल, दैट वुड बी योर बैलेंसिंग फिगर। और ये क्या है आपको गिवन है, गिवन इन द क्वेश्चन। क्या है ये क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है, वो हमने डाल दिया टू बैलेंस सीडी, जो कि आपका क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस होता है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 7 lakhs एंड 6 lakhs। और ड्रॉइंग्स आपको, सॉरी ये थोड़ा ऊपर हो गया, इसको आप नीचे अकाउंट में ही लिखोगे। टू ड्रॉइंग्स 75,000 एंड 50,000 एंड आईओडी कितना था 7,500 एंड 5,000, राइट। तो इसको ए को क्या आपने किया, इस डेबिट वाले कॉलम को आप ऐड करोगे, कितना आ जाएगा। पहले हम जो क्रेडिट पे आइटम्स लिखने वाले हैं वो भी देख लेते हैं एक बार, राइट। तो फिर हम इसको ऐड बैक करते हैं। तो बाय कैश और बैंक, ये क्या है आपका एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। इफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इज गिवन इन द क्वेश्चन, जैसा कि हमें यहाँ पे ए ने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया, उसका हमने ब्लैंक छोड़ दिया। और बी ने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, दैट इज 1 लाख, तो हमने लिख दिया बी के कॉलम में। By IOC, interest on capital, that is also given in the question, 15,000, 10,000, write this. And share of profit is given, जो कि आप कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखते हो, राइट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त कि जो भी आप पार्टनर को फायदे दे रहे हो उसके अकाउंट में आप क्रेडिट करते हो। जैसे आपने देखा होगा कि आपका बैंक अकाउंट होता है जब, तो आपको कई बार मैसेज आता होगा, अगर किसी ने, आपके मम्मी ने, पापा ने कुछ आपके अकाउंट में पैसा जो है डिपॉजिट किया है, ट्रांसफर किया है, तो बैंक की तरफ से आपको एक मैसेज आता है कि सपोज 10,000 हैज बीन क्रेडिटेड इनटू योर बैंक अकाउंट। तो क्रेडिट करना मतलब आपको जब फायदा हो रहा है, आपको जब फायदा पहुंचाया जा रहा है। सेम इज द केस हियर कि जब फर्म जो है फायदा दे रही है पार्टनर को, तो पार्टनर के क्रेडिट साइड पे आप सारा कुछ लिखने वाले हो। और जब पार्टनर से कुछ लेना है फर्म ने, या
पार्टनर की लाइबिलिटी बनती है फर्म के टुवर्ड्स, जैसे उसने ड्राइंग किया तो ये उसकी लाइबिलिटी बनती है, राइट, कि उसको पैसे जो है ड्राइंग के वापस देने हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर फर्म जो है चार्ज करती है तो वो भी एज अ खर्चा उसके अकाउंट में से डिडक्ट करना है, तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट है तो आप उसके क्रेडिट साइड पे लिखने वाले हो, जैसा कि गिवन है 1 लाख, 1 लाख वी हैव रिटन इन द क्रेडिट साइड। अगर लॉस होता तो हम डेबिट साइड पे लिखते, राइट। तो ये हमने ये अभी आप इसको भूल जाओ, ये मिसिंग है। ये अभी आपको कैलकुलेट करना है, इसको आप एक बार भूल जाओ कि ये कुछ नहीं है, इट्स नॉट गिवन। तो आपने बाकी सारी जो ट्रांजैक्शन है वो एंटर कर दी। क्या क्या? क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डेबिट साइड पे पार्टनर के सर पे जब भी आप खर्चा डालते हो या जब भी आप बोझ या बर्डन डालते हो उसको आप डेबिट साइड पे लिखते हो। और पार्टनर को जब भी आप फायदा देते हो तो उसके क्रेडिट साइड पे लिखते हो, राइट। तो ये बात को आप भूलना नहीं। तो हमने सारा क्रेडिट साइड पे जो आइटम्स लिखनी थी वो भी लिख दी, डेबिट पे लिखना था वो भी लिख दिया। अब आप क्या करने वाले हो? क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस और डेबिट वाली सारी आइटम्स उसको आप ऐड करने वाले हो। 7 लैक्स प्लस 75,000 प्लस 7,500, तो ये आपका कितना हो जाएगा? लेट मी कैलकुलेट वंस अगेन। तो ये हो जाएगा, आप भी कैलकुलेटर लेके इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 7 लैक्स प्लस 75,000 प्लस 7,500, तो ये मेरा आ रहा है 7,82,500। और ऐसे ही आप बी का भी कैलकुलेट करने वाले हो, राइट, जो कि आपका आएगा 6,55,000। तो उसमें से आप लेस क्या करने वाले हो? ये 7,82,500, इसमें दो ही चीजें आपको गिवन है एक ही कॉलम में, दैट इज 15,000 एंड 1 लाख। इसके टोटल को आप लेस करने वाले हो 7,82,500 माइनस 1,15,000। इसको एक बार करो आप, 1,15,000, तो ये आ गया आपके पास 6,67,500। एक बार हम ये ड्राइंग थोड़ी मिटा देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 6,67,500। तो ऐसे ही आपने डेबिट साइड की तीनों आइटम्स को ऐड किया, जो कि आपका टोटल आया था 6,55,000। उसमें से आप क्या क्या लेस करने वाले हो? 1,10,000, 1 लाख। तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या आने वाला है? 4,45,000। तो दिस इज हाउ we'll calculate the opening capital with the help of the closing capital and the other transactions which are given in the question. तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपको कुछ भी इशू आ रहा है अभी भी समझने में, मुझे नहीं लगता अभी कोई भी इशू आपको या कोई भी जो आपको प्रॉब्लम है वो आने वाली है इसको करने में या इसको समझने में। बट इन केस अगर आपको अभी भी कुछ चीज का डाउट है या आपको कुछ चीज में प्रॉब्लम आ रही है कैलकुलेट करने में, याद रखने में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो मैं आपको उसका दोबारा से वीडियो बना के और अच्छे से आपको बता दूंगी, राइट। तो नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं? एक क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो कि बहुत से बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन एक हम और देख लेते हैं, राइट। तो ये है आपका टीएस गरेवाल का 26 क्वेश्चन है जो कि बहुत परेशान करता है बच्चों को। तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं? ए एंड बी आर पार्टनर्स हु आर शेयरिंग profits in the ratio of 3:2. The firm maintains fluctuating capital accounts and the balance of the same as on 31st March 2020 amounted to 30,000 each. तो उसने क्या बोला आपको? क्लोजिंग बैलेंस जो है कैपिटल का वो दे दिया, जबकि बोला उसने कि फर्म कौन सा जो मेथड फॉलो करती है वो फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करती है। एज पर द पार्टनरशिप डीड interest on capital IOC is 10% per annum on the opening capitals has been provided to them. मेन दिक्कत यहाँ आती है बच्चों को, वो कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ओपनिंग कैपिटल पे प्रोवाइड कर दिया गया है। तो ओपनिंग कैपिटल तो हमें पता ही नहीं, फिर हम उस पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें? और हमें क्या पता कि ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, उस पे कितना इंटरेस्ट दिया गया है? कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स गिवन दैट देयर प्रॉफिट्स वाज 90,000। तो ये कौन सा प्रॉफिट है आपका? ये है आपका नेट प्रॉफिट। आपका नेट प्रॉफिट गिवन है
तो नेट प्रॉफिट जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, इफ यू रिमेम्बर, तो ये आपका नेट प्रॉफिट है। इसमें से अभी हमने क्या देना है, अभी हमने एप्रोप्रिएशंस करनी है। एप्रोप्रिएशंस हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन सी करते थे? सपोज हमने इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, सपोज हमने सैलरी देनी है, सपोज हमने कमीशन देना है, उसके बाद जो बचता था डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वो हम बांटते थे, राइट। बट यहाँ क्या है कि उन्होंने बोल दिया कि प्रॉफिट जो है, ये उसने ये नहीं बोला कि ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है, उसने बोला है कि ये प्रॉफिट है फर्म का टोटल। तो इसमें से इसका क्या मतलब हुआ कि अभी हमने आईओसी जो है इसमें से नहीं निकाला है, ठीक है। आईओसी नहीं निकाला है तो इसका मतलब क्या है कि आईओसी अभी इसी में शामिल है, अभी हमने इसमें से निकाल के उसको अलग नहीं किया है, नहीं दिया है। बट वो कह रहे हैं कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ओपनिंग कैपिटल पे 10% प्रोवाइड कर दिया है, पर हमें नहीं पता कि आईओसी कितना है, राइट। तो इसके लिए पहले हमें जो है कलेक्टिव जो ओपनिंग कैपिटल है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर हमें देखना पड़ेगा कि टोटल जो है इंटरेस्ट वो कितना दिया गया है, और फिर उसमें से डिविजिबल जो प्रॉफिट है वो हम यहाँ पे अलग करके लिखेंगे। सपोज ये 90,000 है और 10,000 आईओसी है आपका, तो फिर आपका बचता कितना है? 80,000। तो 80,000 आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो जाएगा आपका। और अभी हमें आईओसी जो है वो नहीं पता है, वो अलग करेंगे। डिविजिबल जो प्रॉफिट है वो हम अलग करेंगे, और फिर हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो लेट मी गो डाउन। तो ये है हमारा कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, स्टेटमेंट और यू कैन से अकाउंट। तो सबसे पहले आप क्या लेने वाले हो? सबसे पहले आप लेने वाले हो क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस। तो ये हमने क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस ले लिया, जो कि आपको गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 1,60,000 एंड 1,40,000। एक बार आप चेक कर लो फिर भी, जस्ट लेट मी चेक। यस, 1,60,000 एंड 1,40,000, राइट। और ड्रॉइंग्स दिए उन्होंने 30,000 ईच, ठीक है। तो ये हम पहले क्या लिखेंगे, जैसे कि हम क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल हमने लिख दिया। क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस 1,60,000, 1,40,000। टोटल जो है क्लोजिंग कैपिटल कितना है हमारे पास? 3 लैक्स, राइट। और हम उसमें एड बैक क्या करते थे? ड्रॉइंग्स एड बैक करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एड बैक करते थे। तो आईओडी तो यहाँ पे गिवन नहीं है आपको, ड्रॉइंग्स गिवन है, वो हम एड बैक करेंगे। और लेस हम क्या करते थे? लेस हम करते थे कि कोई एडिशनल कैपिटल है तो उसको लेस कर दो, आईओसी है तो उसको लेस कर दो। और आप कहाँ पहुंच जाते थे? आप ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच जाते थे। बट यहाँ पे क्या है कि आपको जो है ओपनिंग कैपिटल पे वो इंटरेस्ट लगा चुके हैं, और हमें जो है बताया नहीं गया कि कितना उन्होंने ओपनिंग कैपिटल, तो हमें पता ही नहीं कि कितना ओपनिंग कैपिटल है और कितना उस पे इंटरेस्ट लगाया हुआ था और क्या हम लेस करने वाले हैं। हम मतलब आईओसी अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली लेस करके आप कहाँ पहुंच जाओगे? अब ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच जाओगे, पर यहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि आईओसी है कितना। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि पहले आप क्लोजिंग कैपिटल ले लो अलग अलग, फिर आप टोटल करो उनका। 3 लैक्स, 1,60,000 प्लस 1,40,000। टोटल जो है क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस आपके पास है 3 लैक्स, राइट। उसमें से ड्रॉइंग्स जो है वो ऐड बैक करेंगे हम 30,000। टोटल ड्रॉइंग्स कितनी है? 60,000 की। विजिबल प्रॉफिट अब आपका जो है वो कितना है? 3:2 की रेशो में दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट्स। और इसमें से ये टोटल आ गया आपके पास क्लोजिंग कैपिटल प्लस 60,000। तो ये तो आ गया आपके पास ड्रॉइंग्स प्लस क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस, दैट इज 3,60,000। तो इसमें से अब आप क्या करने वाले हो? इसमें से अगर आप
टोटल डिविजिबल प्रॉफिट भी और आईओसी, यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट। हम क्या लेस करते थे? शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड आईओसी। पर यहाँ हमें सेपरेटली वो चीज नहीं पता है, ना ही तो हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट सेपरेटली पता है, ए का भी नहीं पता, बी का भी नहीं पता। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। डिविजिबल प्रॉफिट में शेयर ऑफ प्रॉफिट और आईओसी ये हमें अलग अलग करना है, राइट? तो इसको अभी तो हमें कलेक्टिवली पता है ये 90,000। तो अगर हम क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग करके 3,60,000 आ गया, इसमें से लेस करने वाली आइटम्स हमारी कौन सी रहती थी? शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड आईओसी। तो जो कि हमें कलेक्टिव जो फिगर है उसका वो पता है, तो हम इस कलेक्टिव फिगर को अगर इसमें से लेस कर दे तो क्या हमें ओपनिंग कैपिटल जो है कलेक्टिव वो पता चल जाएगा? यस, पता चल जाएगा। तो 3,60,000 में से हमने क्या किया? हमने कलेक्टिव जो आईओसी था और शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो लेस कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया? लेस करने के बाद इसको हमने लेस किया, डिडक्ट किया, तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कलेक्टिव कितना आ गया? 2,70,000। 2,70,000 और 2,70,000 पे अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, 2,70,000 पे अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 10% के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टोटल, तो वो कितना आ जाएगा आपका? 2,70,000 इंटू 10/100 दैट इज 27,000। तो ये 27,000 आपका आईओसी आया है बट कलेक्टिव, राइट? तो अगर हम इसको, ये टोटल था ना किसका? शेयर ऑफ प्रॉफिट का और आईओसी का। तो इसमें अगर हम आईओसी जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया 27,000, अगर हम इसको डिडक्ट कर दें 27,000, तो क्या हमारे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा, बचेगा? यस। तो 90,000 माइनस 20,000 दैट वुड बी 63,000। तो 63,000 को अब आप बांट दो किसमें, किस रेशो में? 3:2 में। तो एक बार हम कैलकुलेट यही कर लेते हैं, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगी। 63,000 इंटू 3/5, इसको हम कैलकुलेट कर लें एक बार। 63,000 इंटू 3/5 दैट इज 37,800, राइट? तो ये हमने क्या किया, इसको हम अब अलग कर देंगे। ये क्या है आपका? डिविजिबल प्रॉफिट की बजाय आप यहाँ पे इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी लिख सकते हो। तो ये आपने लेस करना है क्या क्या? शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड आईओसी। तो अभी हमने अलग किसको कर लिया है? शेयर ऑफ प्रॉफिट को। तो ये हमने लिख दिया 37,800, और दूसरे का अगर आप निकालो तो 63,000 इंटू 2/5, इसको भी एक बार मैं कैलकुलेट कर लूँ। 63,000 इंटू 2/5 दैट इज 2,500, सॉरी 25,200। तो ये भी हमने लिख दिया 25,200। तो 1,90,000 में से 37,800 अगर आपने माइनस किया तो आपके पास क्या आया? 1,52,200। और 1,70,000 में से 25,200 आपने माइनस किया तो आपके पास आया 1,44,800, राइट? अब ये क्या है? अब ये क्या है? क्या इसमें अभी भी आईओसी शामिल है? यस, शामिल है अभी, क्योंकि अभी तो हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट को अलग किया है ना। तो अभी इसमें आईओसी शामिल है। तो ये क्या है आपका? ओपनिंग कैपिटल प्लस आईओसी। तो इसमें से अगर हम अभी ये बिफोर वाला जो सिनेरियो है हमारे पास, अभी हम ओपनिंग कैपिटल पे नहीं पहुंचे हैं, तो इसमें ओपनिंग कैपिटल भी शामिल है, आईओसी भी शामिल है। तो इसमें से आईओसी हमें लेस करना है ताकि हम कहाँ पहुंच पाए? ओपनिंग कैपिटल पे। हमें सिर्फ ओपनिंग कैपिटल चाहिए, हमें आईओसी इंक्लूडेड ओपनिंग कैपिटल नहीं चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि ओपनिंग कैपिटल कितना है आपका? ओपनिंग कैपिटल सपोज 100% है, राइट? और आईओसी कितना है आपका? 10% है, राइट? तो इसका मतलब टोटल कितना हुआ? ये 110% हुआ, राइट? मानते हो इस बात को?
कि ये 110% हुआ। यस, वी एग्री। तो अब आप क्या करने वाले हो? तो अब आप क्या करने वाले हो, जैसे आप लोअर क्लासेस में, है ना, जूनियर क्लासेस में आप इक्वेशन लगाते थे ना, कि अगर ये 110% है तो 110 क्या है, ऊपर वो वाली फिगर आप लिखोगे 1,52,200। तो ये मेरा एक सिंपलेस्ट मेथड है। वैसे आप जो नॉर्मल इक्वेशन लगाते हो वैसे भी कर सकते हो, कि ये अगर ये वाला जो फिगर है ये 110% है, तो 110 आप नीचे लिखने वाले हो कि ये जो फिगर है ये 110% है। तो हमें अब क्या अलग करना है, हमें आईओसी अलग करना है, हमें आईओसी चाहिए। तो 10% कितना होगा, राइट? तो ये अगर 110% है तो 10% कितना होगा? तो इसको आप कैलकुलेट करो। 1,52,200। I'm calculating on the calculator. You can also do it on your calculator. So divided by 110 into 10. तो ये मेरे पास आ रहा है 13,836.36। तो मैंने राउंड फिगर इसको ले लिया है 13,836। ये आपने आईओसी निकाल लिया। तो इसमें से, टोटल में से, जिसमें कि ओपनिंग कैपिटल प्लस आईओसी शामिल था, इसमें से अगर हम आईओसी निकाल देंगे तो क्या खाली हमारे पास ओपनिंग कैपिटल बचेगा? यस, बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो 1,52,000, एक मिनट मैं डिडक्ट कर लूं इसको, 1,52,200 माइनस 13,836। तो ये मेरे पास फिगर आ रहा है 1,38,364, राइट? तो ऐसे ही आप कैलकुलेट करने वाले हो बी का। तो ये अगर 110% है, 1,44,800, ये अगर 110% है तो 10% कितना होगा? तो वो आ जाएगा आपका 13,164। तो इसमें से 1,44,800 में से अगर आप आईओसी जो कि है 13,164, इसको आप अलग कर देते हो तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? ओपनिंग कैपिटल पे, राइट? तो आप इसको रीचेक भी कर सकते हो कि सपोज आपको जो है डर रहे कि क्या मेरा ये आंसर है, ये करेक्ट है या नहीं है, तो इसको आप चेक भी कर सकते हो, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल कलेक्टिव हम जो है बना चुके थे, उसको कैलकुलेट कर चुके थे। तो इन दोनों का टोटल करो आप, कि क्या आपके पास इन दोनों का टोटल अगर करें तो 2,70,000 आ रहा है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। 1,38,364 प्लस 1,31,636। यस, दिस इज कमिंग 2,70,000। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज मेरी फिर रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। वही मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा कि मैं आपके लिए बहुत बहुत हार्ड वर्क करूं और आपके लिए अच्छे से अच्छे पूरे जो टॉपिक्स हैं हमारे उसको मैं कवर अप कर पाऊं। सो इसी के साथ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस। थैंक यू सो मच।